ये वही अलमारी और घर है जहाँ पर अलमारी को तोड़ करके यहाँ पे करीब 1,500 रुपये नकद और बिटिया की शादी के जो गहने रखे थे करीब 5 से 7 तक उसकी कीमत बताई जा रही है, उसको चोर ले गए। ज़मीन की खुदाई करके जो टाइल्स को तोड़ करके देखा यहाँ पे, दरवाजा खोल के देखा तो पूरा 20 आदमी करीब भरे थे अंदर। और गला में हथियार लगा दिए, हाथ को बांध दिए पीछे करके और मुंह में पट्टा लगा दिया। उन लोग को डाउट था कि ये जो है सोमिया चौरसिया इसके घर में पैसा छोड़ा होगा, क्योंकि 4-5 करोड़ रुपये बोल रहे थे उन लोग पैसा को। बागो थाना क्षेत्र के तिवारी डांड के हम उस घर में मौजूद है जहाँ पे बीती रात यहाँ डकैतों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये वही अलमारी और घर है जहाँ पर अलमारी को तोड़ करके यहाँ पे करीब 1,500 रुपये नकद और यहाँ पे हथियारबंद जो नकाबपोश आए हुए थे, करीब 20 से अधिक की संख्या थी, वो यहाँ पहुँचे हुए थे। और जो बिटिया की शादी के जो गहने रखे थे करीब 5 से 7 तक उसकी कीमत बताई जा रही है, उसको चोर ले गए। साथ में यहाँ पे एक ज़मीन की खुदाई करके जो टाइल्स को तोड़ करके देखा यहाँ पे कि कहीं ज़मीन में पैसा डाल था। डकैतों की एक आशंका थी कि यहाँ पे सौम्या चौरसिया का पैसा मौजूद हो सकता है। यहाँ पे जो पीड़ित हैं, जो शत्रुघ्न दास, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितने डकैत आए थे, कैसे हुई घटना पूरी? ये करीब 1 बजे रात के आए थे सर, हम लोग तो सो गए थे। अब 1 बजे आए तो हम लोग चिड़िया उड़े हैं ना, तभी जागे हैं सर। तो चिड़िया को मतलब वो बिल्ली पकड़ रहा है करके मैं उठा हूँ और दरवाज़ा खोला हूँ, तो दरवाज़ा खोल के देखा तो पूरा 20 आदमी करीब भरे थे अंगना में। अब फिर मेरे को दौड़ के पकड़े 4 आदमी और गला में हथियार लगा दिया, यहाँ पिस्तौल लगा दिया, मेरे पत्नी को भी वैसे ही कर दिया और पकड़ के हमको दीवार के किनारे ऐसे सपटा दिए। उसके बाद में वैसे देखते हैं और उसके बाद में 4 आदमी यहाँ आ गए, 4 आदमी वहाँ घुस गए मेरे बड़े लड़के के पास, बहू के पास। वहाँ से भी उन लोग को लेके निकल गए, यहाँ से भी लेके निकल गए अंगना में। उसके बाद में उन लोग को डिसाइड हुआ कि चलो इन लोग को साइड लास्ट घर में ले जाते हैं। लास्ट घर में ले जाने के बाद में सबके हाथ को बांध दिए पीछे करके और मुंह में पट्टा लगा दिया। क्या बोल रहे थे जब आप लोग पकड़े बांधे, उसके बाद क्या बोल रहे थे? उतना टाइम उन लोग बोल रहे थे आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोला पैसा कहाँ है भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोलता है नहीं पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास 1.5 लाख पैसा है, मैं लड़की की शादी के लिए 10-10, 20-20 रुपया करके जमा किया हूँ, वही पैसा है। और जो बच्चे के लिए गहना रखा हूँ वो है। अब बहू का शादी में जो आया था वो वाला गहना है। अब पत्नी का जो शादी में आया है वो वाला गहना है, बाकी कुछ गहना नहीं है। ज़्यादा पैसे मतलब कैसे बोल रहे थे वो लोग? उन लोग को डाउट था कि ये जो है सोमिया चौरसिया इसके घर में पैसा छोड़ा होगा, क्योंकि 4-5 करोड़ रुपये बोल रहे थे उन लोग पैसा को। तो मैं बोला उतना पैसा रहता तो मैं ऐसा थोड़ा रहता तो ये भैया। आशंका क्यों है उनको, सौम्या चौरसिया का नाम क्यों लिया उन्होंने? उन लोग को डाउट था कि मेरा लड़की वहीं पढ़ती थी। अब पढ़ता था तो उन लोग को डाउट हो गया कि मतलब हो सकता है इन लोग मेरा घर, मेरा ये दुकान, मेरा ट्रैक्टर देखते हुए ना गांव के लोग को थोड़ा जलन हुआ कि हो सकता है इसके पास पैसा उधरी से आता होगा। अब ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग साल में 2 बार लाख बिक्री करते हैं, परसा लाख बिक्री करते हैं। तो सौम्या चौरसिया परिचय कैसा हुआ आप लोगों का? सोमिया चौरसिया से नहीं हुआ था, उसका पिताजी से मेरा परिचय हुआ था, क्योंकि पंपा हाउस मेरा ससुराल है। मेरा सास जो है वो उसी चौरसिया के पिताजी के यहाँ बर्तन मांजने के लिए जाता था। वो बर्तन मांजने के लिए जाते थे। अब वहीं से जब शादी किया ना तो उसके बाद में ये लड़की हुआ, तो 5 साल के बाद में हम वहाँ गए तो साहब देखा लड़की को, तो लड़की जो है बहुत सुंदर था। बोलता है ये तो लड़की ऑफिसर जैसा लग रहा है। और उस टाइम में हम लोग का और ज़्यादा गरीबी था सर, ये बहुत साल बाद बता रहा हूँ, 20 साल पहले की बात है। उस टाइम में हम लोग के पास साइकिल में चलते थे। तो बोल रहे थे तुम लोग साइकिल में चल रहे हो, हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। मैं सही नहीं पढ़ा हूँ सर। तो मैं बोला सर हम लोग के गांव में जंगल है, तो बच्ची लोग को, लड़की लोग को वो जंगल में बाहर भेजने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो उतने टाइम वो चौरसिया का पिताजी बोलता है एक काम करो ना, तुम्हारा सास के यहाँ छोड़ दो, मैं पढ़ा दूंगा इसको। ये आएगा तो यहाँ छोटा बच्चा है, हम लोग को भी मनोरंजन हो जाएगा। ऐसा करके बोला तो मैं अपने सास के यहाँ छोड़ दिए थे उनको। अब ये छोड़ने के बाद में वहीं मेरे सास के यहाँ से रह करके पढ़ा है कोरबा में। अब उस टाइम में ये न ये चौरसिया मतलब न
नौकरी भी नहीं मिला था, ये तो पढ़ रहा था। तो क्या चौरसिया ने बाद में मदद किया, सौम्या चौरसिया ने अपनी बेटी की पढ़ाई के बाद मदद की, क्योंकि एमबीए की है आपकी बेटी? ये जो है ना, उस टाइम में कुछ हेल्प किया है वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किया है करके, कुछ हेल्प भी किया है, क्योंकि वहां रहता था तो खाना पीना वो खुद देता था, पैसा कौड़ी। बीच बीच में मैं यहाँ से जाता था अचानक उधर, मतलब किसान सभा में मैं संगठन सचिव था, तो जैसे रायपुर जाता था मैं वहाँ पे, तो रायपुर जाते थे तो हम लोग ज्यादा आदमी जाते थे, कम से कम गाड़ी बुकिंग करके जाते थे वहाँ किसान सभा में। जी जी। तो साथ में जाते थे ना, तो वहाँ जाते थे तो मेरे साइकिल संगता में जाते थे, क्योंकि यहाँ पे मेरा लड़की आया है तो चलो यहाँ पे आए हैं तो देख लेंगे करके। तो उतना टाइम में जैसे भी मेरे पास पैसा रहता था, 10,000 20,000 रुपया, तो जाते थे तो मैं छोड़ के आ जाता था उस टाइम बिटिया में। उन्हीं के पास जाके पढ़ा करती थी बाद में, हाँ, वहीं की रह के पढ़ा करती सौम्या थी। चौरसिया जी के जी। पास में। अब उसके बाद में जब शादी का मैं लगन पकड़ा हूँ लड़की का, सौम्या चौरसिया के यहाँ तो था, जब शादी के लिए मैं लगन पकड़ा हूँ, तहाँ वो आ गया है, तो सौम्या चौरसिया तो जेल अंदर में था। कब शादी हुई आपकी बेटी की? 2 साल हो गए सर, 2 साल हो गए, वो सौम्या चौरसिया अंदर था, उन लोग से मेरा अभी तक बात नहीं हुआ है। तो फिर जब डकैत लोग आए आपसे पूछे, कितने बार पूछे सौम्या चौरसिया का नाम, और कितने बार पैसों की बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? वो मेरे को एक ही बार बोला वैसा करके, कि वहां से पैसा आया है 5 रुपया, तो उसको बताओ, नहीं बताओगे तुम्हारा नाती को खत्म कर देंगे, और नहीं तुमको भी खत्म कर देंगे, एक न एक आपका तो मर्डर करेंगे। अब सभी को एक ही साथ कर रख दिए थे, तो तुमको पैसा चाहिए या जीव चाहिए? मैं बोला भैया हमको जीव चाहिए, पैसा नहीं फिर चाहिए। कैसे यकीन किया आपकी बात पर कि आप आपने जब कहा कि पैसे नहीं है, तो फिर कैसे यकीन किया उन्होंने? मैं उसको सच्चा सच्चा बताया सर, जितना जितना जहां जहां पे रखा था मैं सही सही बता दिया कि वहां पे इतना है, जाके देख लो, यहाँ पे इतना है, और आपको डाउट है तो आप, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पूरा घर को आप जो है चेक कर सकते हैं। तो फिर जितना जितना मैं बताया था वो वहां गया, लड़का को लेकर के उसको मिला, तब हम लोग को जान से नहीं मारा उन लोग। दोबारा उन्होंने पूछा कि सौम्या चौरसिया का और पैसा कहाँ है, कि और पैसा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं पूछा। ये फिर ये ऐसा कर दिया पीछे में बांध के, मतलब जब तक हम बाहर जाएंगे तब तक आपका बगल वाले को भी मत बताना। तो पुलिस, कितने देर रहे ये लोग यहाँ पे? यहाँ पे उन लोग 1.5 घंटा था रात में। और आप लोग कितने लोग थे उस समय? हम लोग 11 आदमी थे सर, बच्चे तो करके। जाते समय उन्होंने फिर क्या किया? जाते के टाइम में हम लोग को तो सबका पाया ऐसा बांध दिए, मुंह में पट्टा बांध दिए, उसके बाद में एक रूम में बंद कर दिए, और बंद करने के बाद में बाहर से सिटकिनी लगा के उन लोग निकल गए सर। दिखने में कैसे थे, कद काठी कैसी थी उनकी? जैसे कुछ लड़के तो मेरे जैसे पतला था, और कुछ लड़के लंबा था, पूंछ, जो तलवार पकड़े थे ना उन लोग लंबे लंबे थे। और वो बोलते जा रहा था कि अगर आप जो है अगल बगल को भी बताओगे तो अब तो हम आपके घर को आके देख लिए हैं, कल से आके मतलब आपको खत्म कर देंगे, ऐसा भी बोले उन लोग। बोली से कहाँ के जगह थे, मतलब स्थानीय लोग थे कि बाहर के लोग थे, क्या जरूरत है? अब वो ये बोला सर कि एक बिहारी 100 पे भारी, तुम सुन रहे हो मांदर चोद, सच सच नहीं बताओगे तो मुंह से डंडा घुसाएंगे, गांड से निकालेंगे, हम लोग बिहारी बच्चा है, ऐसा करके बोला। सबकी बोली एक ही जैसे थी क्या? नहीं नहीं सर, सबके बोली नहीं था, जो 2 आदमी ज्यादा बोलते थे बाकी लोग चुप खड़े रहते थे। सभी एक ही उम्र के आसपास के थे? नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊंच नीच था उम्र में, लेकिन 30 35 से ज्यादा उम्र का नहीं था। क्या लगता है कैसे हुई वो वारदात, क्यों, किसने ऐसे रेकी किया होगा, क्योंकि सीधा आपके पूरे गांव में इतने सारे घर हैं, आपके घर में सीधे आप पहुंचे हैं वो लोग? मेरे को समझे नहीं आया सर कि ऐसा मेरे घर में हो सकता है करके। मैं तो निश्चिंत मतलब सोया था, मेरे को अचानक देखा तो मैं ऐसा डर गया कि मतलब पता नहीं कहाँ से आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं। देखा मतलब उन लोग आप पकड़ लिए तो मेरे को ऐसा हो गया कि अब तो हम कोई नहीं बचेंगे, आज हमारा पूर गया। कौन कौन से हथियार थे उन लोगों के पास में? उन लोग के पास में तलवार था सर, 10 11 आदमी के पास तलवार था, एक तलवार तो यहाँ छोड़ के गए थे उन लोग, और सब्बल भी रखे थे, उन लोग पेचकस भी रखे थे, और बटम वाला चाकू रखे थे, रिवॉल्वर 3 ठो रखे थे।
तो ये थे पीड़ित शत्रुघ्न दास। उनका साफ तौर पे कहना है कि सौम्या चौरसिया से उनका पारिवारिक संबंध थे, उनसे परिचित था, उनकी बेटी की पढ़ाई में खर्च दिया था कि उनका कोई फाइनेंशियल उनको सपोर्ट नहीं था, ना फाइनेंशियल उनको। लेकिन जो डकैत जो थे उनको ये आशंका थी उनके पैसे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी जब अपनी बात बताई और जो घर में रखे जो 1.5 लाख रुपये नकद और जो छोटी बेटी की शादी करने के जो गहने थे वो उनको दे दिए। उसके बाद उनको विश्वास हुआ, 1.5 घंटे के बाद में इनको बांध करके वहाँ चले गए। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ दीपक दुबे, एस 24 कोरबा।